रामू एक छोटे से गांव सोनपुर का किसान था। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, लेकिन धूप, बारिश और मेहनत ने उसे उम्र से ज्यादा अनुभवी बना दिया था। उसके हाथ खुरदुरे थे, पैरों में मिट्टी जमी रहती थी और चेहरे पर सादगी साफ झलकती थी। रामू के लिए खेती सिर्फ पेट पालने का साधन नहीं थी, बल्कि ये उसकी पहचान और आत्मसम्मान थी। वो रोज सुबह मुर्गे की बांग से पहले उठ जाता, बैलों को चारा देता और हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। खेत में खड़ी फसल को देखकर वो ऐसे मुस्कुराता जैसे कोई पिता अपने बच्चे को देख रहा हो। सीता रामू की पत्नी थी। वो शांत, समझदार और बहुत धैर्यवान थी। गांव की दूसरी औरतों की तरह वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी, बल्कि खेत के काम में भी रामू का पूरा साथ देती थी। जब रामू थक कर घर आता, सीता बिना कुछ कहे उसके लिए पानी और खाना रख देती। जब कभी फसल खराब होती या साहूकार का कर्ज बढ़ता, तब सीता ही रामू को हिम्मत देती। वो कहती, धरती माँ कभी किसी मेहनती किसान को खाली हाथ नहीं लौटाती। रामू और सीता का इकलौता बेटा था। वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई में तेज था। शहर के स्कूल से उसने खेती के नए तरीके, जैविक खाद और सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में सीखा था। मोहन अपने पिता से कहता, बाबा, अगर हम टपक सिंचाई लगाएं और सही बीज चुनें तो कम पानी में ज्यादा फसल होगी। शुरू में रामू को ये सब समझ नहीं आता, लेकिन बेटे की लगन देखकर वो उसकी बातों पर ध्यान देने लगा। सुखिया काका गांव के सबसे बुजुर्ग किसान थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में अब भी चमक थी। उन्होंने जिंदगी भर खेती की थी और मौसम की चाल को भली भांति समझते थे। रामू हर मुश्किल में सुखिया काका से सलाह लेता। काका कहते, खेती सिर्फ हल और बीज से नहीं होती बेटा। इसमें धैर्य, समझ और समय की पहचान जरूरी होती है। उनकी बातें रामू के लिए किसी किताब से कम नहीं थी। गांव का साहूकार ठाकुरदास किसानों की मजबूरी का फायदा उठाता था। वो ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और समय पर पैसा ना मिलने पर खेत गिरवी रखने की धमकी देता। एक साल जब बारिश नहीं हुई और फसल सूख गई, तब रामू को भी उससे कर्ज लेना पड़ा। ठाकुरदास ने कागज पर दस्तखत करवाते हुए कहा, समय पर पैसा लौटाना, वरना खेत मेरा। ये बात रामू के दिल में तीर की तरह चुभ गई। कभी बारिश बनकर खुशियां लाती, तो कभी सूखा बनकर परीक्षा लेती। प्रकृति इस कहानी का सबसे मौन लेकिन शक्तिशाली किरदार थी। एक साल जोरदार बारिश हुई और फसल लहलहा उठी। अगले साल बादल आए ही नहीं। धरती फटने लगी, कुएं सूख गए और रामू की उम्मीदें भी डगमगाने लगी।